हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मेरा अभी तक जुकाम सही नहीं हुआ है। 7:45 हो रहा है और आज रितिमा ने तो अति कर दी। सुबह सुबह 3 बजे से ये जगी हुई थी। 3 बजे से जगे जगे 5 बजे जाके सोई है। और उसके बाद आज ज्योति को भी जाना था क्योंकि उसकी बड़ी बेटी वहीं थी, तो वो आ चुकी थी अपने दादी के साथ। तो कल वो फ़ोन की तो बहुत रो रही थी। जब हम एक बच्चे को छोड़ के रहते हैं तो मन भी नहीं लगता। ज्योति का भी मन नहीं लग रहा था, तो ज्योति भी 6 बजे चली गई। पूजा उसको छोड़ देगी। और अभी अभी मैं भी सो के उठी हूँ। 10 मिनट हुआ और मैं अभी चाय पी रही हूँ। आप लोग भी आ जाओ मेरे साथ चाय पीने की। ये रही रिद्धिमा, जिसका अभी भी फीवर ठीक नहीं हुआ है। फीवर ठीक है। जब तक इसके नाना नहीं आएंगे तब तक इसका फीवर ठीक नहीं होने वाला है। ये नाना को अपने फ़ोन कर, इसने अपने नाना को 3 बजे सुबह फ़ोन किया। मतलब आप सुबह सोचो रात सोचो, समझो। मतलब 3 बजे इसने फ़ोन किया, कहती है कि फ़ोन दे दो, नाना को फ़ोन करें। तो इसने फ़ोन किया, ये कहो कि पापा ने उठा लिया था फ़ोन, तो पापा ने इससे बातें की। और उसने कहा नाना ठीक है, तुम? पापा ने कहा कि हाँ ठीक है, तुम अभी जगी रही हो? तो कह रही है हाँ। तो ये देखिए, आज स्कूल भी नहीं गई है। मैंने कहा था जब तबीयत नहीं सही रहेगी तो नहीं भेजूंगी। और पापा भी गुस्सा रहे थे कि क्या ज़रूरत है स्कूल भेजने का, कौन से एक दिन छूट जाएगा तो कौन सा क्या चला जाएगा तुम्हारा, इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आज नहीं भेजते हैं। तो नहीं गई है। क्लास में उल्टी हुआ था। देखिए, बता रही है कि क्लास में उल्टी हुआ था। तो चलिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, फिर मिलते हैं आप लोगों से। क्या मैंने सुबह 9 बजे रिद्धिमा का फीवर चेक किया तो 102 103 फीवर आ रहा था। तो 103 आ रहा था, तो मैंने कहा क्या करूं। फिर मैंने पट्टी किया और फिर थोड़ी देर बाद आराम हुआ। 10-15 मिनट मैंने पट्टी किया इसको और फिर उसके बाद ठीक हो गई थी। बट इतना बुखार मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या करूं, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। फिर मुझे लगा कि दवा देती हूँ, अगर दवा से सही नहीं हुआ तो इसको हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ेगा। बट थोड़ी बहुत ठीक होने लगी थी और मैं इसको पट्टी कर रही थी। यही बार बार बोल रही थी मम्मा मैं ठीक हो जाऊंगी ना। मैंने कहा हाँ बेटा ठीक हो जाऊंगी। जब बच्चा ऐसे पूछता है तो बहुत बुरा लगता है और मैं रोने लगी थी। उसके बाद मेरा भाई कह रहा था, अंकित कह रहा था ठीक हो जाएगा, इतना मत परेशान हो, ठीक हो जाएगी। यहाँ मैंने पट्टी कर दिया था। उसके बाद से मैंने इसे ब्रश कराया और फिर इसको मैंने पूछा क्या खाओगी, तो उसने कहा बिस्कुट खाऊंगी। तो मैंने बिस्कुट दिया, पानी दिया, डिप कर करके खा रही थी। और ये मेरा नाश्ता है, 2 रोटी, दही और चाय। और इसकी दवाइयाँ भी सारी मैंने रखी हुई थी इसको खिलाने के लिए। मैं कह रही थी रोटी भी खा लो थोड़ा सा, तो ये कह रही है नहीं मम्मा मुझे रोटी नहीं खाना है। और बहुत टेंशन हो रही थी मुझे। और फीवर पट्टी देने के बाद तो फीवर ठीक हो गया था, तो थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी ये। और बार बार ये कह रही थी मम्मा मुझे नहला दो नहला दो। तो देखिए अगर फीवर ठीक रहा तो थोड़ा नहलाऊंगी गर्म पानी करके या इसका शरीर पोंछ दूंगी। तो देखते हैं कैसा रहता है इनका भी। तो बिस्कुट खा के दवाई खाएंगी ये। रिद्धिमा इस टाइम सो रही है। दोपहर को बज रहे हैं 2:15 और सुबह से मैंने कुछ सूट नहीं किया था क्योंकि मूड ही नहीं कर रहा था। रिद्धिमा को 102 बुखार, कभी 101 हो रहा था, कभी 102 बुखार हो रहा था। बहुत परेशान। मैं अपने पट्टी भी किया तब जाके थोड़ा ठीक हुआ है और उसको दवा तो पिला ही रही थी मैं। और फिर उसके बाद से मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि आप जो दवा दे रहे हो वो तो ठीक हो जाएगा और 2-3 दिन रेस्ट करा दो बच्चे को। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तो रेस्ट थोड़ा ले लेगी तो अच्छा रहेगा और फीवर उतर जाएगा। अभी सुबह को इसको 9 बजे तक तो 102 बुखार था और मैंने दवा दिया पट्टी किया मैंने तो ठीक हो गई है अभी। और सिर्फ सुबह इसने बिस्किट
और पानी में डिप कर करके बिस्किट खाया इसने, उसके अलावा कुछ नहीं, और दवा खाया। बच्चों का क्या, बड़ों का क्या, बच्चों का भी मन नहीं करता यार फीवर में कुछ खाने का। और जब मैं नहाने गई तो ये भी बहुत जिद करने लगी कि मम्मा मुझे नहला दो नहला दो नहला दो। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो दोपहर को 1:30 बजे टंकी का पानी भी थोड़ा गर्म होता है ना, ये तो मैंने उसी से इसको मतलब 1 से 2 बार नहलाया बस, मतलब 1 से 2 मग्गा नहलाया है। उसके बाद मैंने इसका रिपोर्ट दिया कि हल्का लगे थोड़ा इसको फीवर से, क्योंकि मेरी दादी कहती थी कि फीवर में नहा लो तो थोड़ा हल्का लगता है शरीर। तो मैंने नहला दिया। देखिए फीवर तो नहीं है, पर हाँ ये सो गई है, सो भी नहीं रही थी क्योंकि फीवर की वजह से शरीर बॉडी पूरी हैवी हैवी होने लगती है और अजीब सा होने लगता है, तो बच्चे सो नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा कि नहला दूंगी तो ठीक रहेगा, सो जाएगी। तो सो गई है फिलहाल अभी। तो इस टाइम मैं अभी जगी हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं पूरा सुबह से बीच बीच में जग जग के इसको देख रही थी, वरना मैं और पूरा मैं भी 11:30 बजे तक ही सोई हूँ। 11:30 बजे सुबह तक सोई हूँ। मम्मी ने ही आज सारा काम किया, खाना वाना नाश्ता वास्ता सब मम्मी ने बनाया था। नाश्ता करके मैं सो गई थी। और अब देखते हैं रिद्धिमा जब उठती है तो उसकी तबीयत कैसी होती है। और अभी स्कूल से मेरे पास इसके मैसेज भी आया कि इसके टेस्ट भी हैं मंडे से। तो बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चा बीमार है, उसी में टेस्ट का अपना तैयारी करेगा। तो और अब तैयारी तो करानी पड़ेगी जब स्कूल से मैसेज आ गया है। तो चलिए जब तक ये सोती है और फिर मिलते। यार रिद्धिमा सो रही थी तो मैंने सोचा कि क्या करूं, तो मैंने कपड़े धुल के डाले हुए थे। आज रेलिंग पे ही कपड़े मैंने डाल दिए थे ऊपर ही, तो सारे उठा के ले आई और उसे चपेटने लगी। मैंने सोचा तय कर को रख दूँ क्योंकि फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। और आज मैंने लोवर टी शर्ट पहना था और मुझे भी नींद आ रही थी, पर मैं सोई नहीं क्योंकि रिद्धिमा बीच में जग जाती। तो बच्चा जब बीमार रहता है तो मन ही नहीं करता कुछ काम करने का। तो मेरा भी ऐसा ही हो रहा था और वीक भी फील हो रहा था और बहुत रोने का भी मन कर रहा था, क्योंकि 102 103 जब बुखार हो जाता है बच्चे को तो टेंशन में हो जाता है इंसान। और ज्योति के भी बेटे की तबीयत ख़राब थी। ज्योति तो चली गई है आज फैजाबाद, तो कोई टेंशन ही नहीं है। और यहाँ मैं चाय बना के लाई थी, वो भी पी रही थी साथ ही साथ, क्योंकि मेरा सर भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। रात भर का जगी हुई थी और नींद, आप दिन में चाहे जितना भी सो लो नींद नहीं पूरी होती, और जब बच्चा बीमार रहता है तो और नींद नहीं आती है। और बीच बीच में रिद्धिमा मुझे जगाती भी रही। और यहाँ मैं बाल वोल अपना सोची कि तेल वोल भी लगा लूँ, क्योंकि मैंने बाल में तेल नहीं लगाया था, कल से धुला हुआ था मैंने बाल। और मेरा सर भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो मैं नारियल का तेल यहाँ लगा रही हूँ। मैं शुरू से ही नारियल का तेल ही लगाती हूँ और रिद्धिमा को भी नारियल का ही तेल लगाती हूँ। मेरे बाल इतने टूट रहे हैं कि पूछो ही नहीं। मैं सोच रही हूँ को क्या करूँ कि मेरे बाल थोड़े बड़े, क्योंकि बाल टूटते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैं बालों में तेल लगा रही थी अपने। मैंने सोचा कि साथ ही साथ थे सुलझा लेती हूँ, क्योंकि उलझ गए थे। एक दिन आप बाल में कंघी नहीं करो तो आपके बाल बहुत उलझ जाते हैं, और मेरे बाल तो ऐसे ही उलझे रहते हैं और टूटते रहते हैं। तो जब बाल नहीं एक दिन झाड़ो, मतलब कंघी नहीं करो, तो उलझ के टूटने और लगते हैं, तो और प्रॉब्लम होती है उससे, और सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। मैंने बालों से ही कर लिया है अब। और यहाँ देखिए रिद्धिमा जग चुकी है और खा रही है नमकीन और अपने बोतल में पानी पी रही है। कैसी हो अब, कैसी हो बताओ। कुछ बोलने के मूड में नहीं है ये, अभी अभी उठी है। थोड़ा नहीं ठीक हूँ। क्या? थोड़ा ठीक हूँ, ज़्यादा थोड़ा ठीक है, ज़्यादा नहीं ठीक है। तो अभी अभी ये उठी है और अभी मैंने पूछा क्या खाओगी, तो बोल रही है कि नमकीन, और नमकीन खाओगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो बच्चा खा ले वही दे देना चाहिए। और अभी मैंने सुबह आपको बताया ही था, सिर्फ मैंने बिस्किट दिया था जिसमें पानी में इतने डिप कर करके खाया है। दूध थोड़ा सा दिया भी तो पिया नहीं, थोड़ी सी पी, फिर उसके बाद पी नहीं। तो चलिए, और कुछ खाओगी?
मन ही नहीं है। तो अभी तो फीवर थोड़ा ठीक है इसका, तो खुद भी बोल रही है कि थोड़ा ठीक है, थोड़ा नहीं ठीक है। तो देखते हैं फीवर कब तक उतरता है इसका। माता रानी। रिद्धिमा का कहना है, मैंने रिद्धिमा से अभी अभी कहा कि जल्दी ठीक हो जाओ, मम्मा को अच्छा नहीं लग रहा है। तो रिद्धिमा का कहना है, बोल रही है कि मम्मा टेंशन नहीं लो, माता रानी आएंगी ना तो मुझे ठीक कर देंगी। तो रिद्धिमा को माता रानी आएंगी तो ठीक कर देंगी। ये क्या कर रही है बाबू? किसी को मम्मा मुझे ये गोद मिला है। अच्छा अच्छा करती हो ना, इसीलिए कोई मिलता है। मुझे गोद मिला है।